चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम शनि खाना नंबर 7 के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। इस घर में शनि की तुलना कलम विधाता से की गई है। इस घर में शनि रिजक के लिए बहुत ही उम्दा फल देता है, मगर शनि खाना नंबर 7 में बैठा हो तो साथ ही ये हिदायत भी दी गई है, उलट रंगी बोतल की जो नाजनी थी, कफन खींचने को वो तेरा खड़ी थी। अर्थात शनि खाना नंबर 7 में बैठा हो तो ऐसे में पराई स्त्रियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जिस्म से यदि प्रत्येक रोम से एक ही बाल पैदा हो, यानी एक मुसाम से एक बाल पैदा हो, तो शनि बहुत नेक और उत्तम फल देगा। ऐसा व्यक्ति दृढ़ का पक्का होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, हठ धर्मी होगा, अपने कानों पर अधिक यकीन करेगा। आंखों देखी बातों की बजाय कानों पर अधिक यकीन करने वाला होगा, एकांत प्रिय होगा। आई चलाई बेशक लाखों, हजारों, करोड़ों में हो, मगर जायदाद की बहुत अधिक मात्रा की शर्त नहीं होगी। शनि कलम विधाता है। इस घर में शनि की तुलना रिजक से की गई है। तो शनि यदि नेक हो, किसी भी प्रकार से शनि को खराब ना किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उत्तम और उच्च गृहस्थी का मालिक होगा। जन्म के समय चाहे मामूली हालत का हो, मगर 36 से 39 साल की उम्र तक आते आते ऐसा व्यक्ति बहुत ही तरक्की करेगा। धन दौलत जायदाद में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की पाएगा। दौलत और हुकूमत का पूरा साथ होगा। शादी अगर 22 साल की उम्र तक ना हो, यानी शनि नंबर 7 वाले को शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। अगर 22 साल की उम्र तक शादी ना हो तो आँखों की नज़र कमज़ोर होने का खतरा बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति को मकान और जायदाद बहुत बनेंगे। परोपकारी, यानी ऐसा व्यक्ति यदि परोपकारी होगा, परोपकार करने वाला होगा, तो उसका धन बहुत ही नेक और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की, धन की बरकत होगी। और यदि ऐसा व्यक्ति परोपकारी नहीं हुआ तो फिर उसकी दौलत ही उसको तबाह करने वाली होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तेज दिमाग, बहुत ही चालाक होते हैं, और सामने वाला कितना भी चालाक, कितना भी होशियार क्यों ना हो, मगर इनके सामने उनकी कोई होशियारी या चालाकी नहीं चलेगी। शनि खाना नंबर 7 वाले व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक सफ़र करते हैं, खास करके हवाई सफ़र। घर में यदि कोई भारी पत्थर हो या कोई अकेला खड़ा हुआ स्तंभ हो, स्तून हो, तो शनि उत्तम, शनि नेक की निशानी है। इसके अलावा दोस्तों, खाना नंबर 7 में जब शनि बैठा हो और साथ ही बुध, शुक्र, राहु, कोई 1, 2 या तीनों आकर के खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 7 में शनि के साथ ही या खाना नंबर 11 में आकर के बैठ जाएं,
तो भाई बंधुओं का पूर्ण सुख होगा, भाई बंधु मददगार होंगे। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं को अपने व्यापार में हिस्सेदार बनाएगा तो फिर खता खाएगा, नुकसान होगा। इसी प्रकार शनि नंबर 7 के समय यदि मंगल खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 10 में नेक होकर के बैठा हो, या शनि के साथ ही मंगल खाना नंबर 7 में नेक होकर के बैठा हो, उत्तम होकर के बैठा हो, मंगल बद ना हो, तो जायदाद और धन दौलत की खूब बरकत होगी। शनि नंबर 7 के समय यदि बुध खाना नंबर 11 में बैठा हो तो भी ऐसा व्यक्ति खूब जायदादों का मालिक होगा, नामी गिरामी शख्स होगा। शनि नंबर 7 के समय यदि मंगल अथवा शुक्र शनि के साथ ही बैठे हों, भाई बंधुओं का पूर्ण सुख होगा, औलाद का पूर्ण सुख होगा, गृहस्थ का पूर्ण सुख होगा, लंबी उम्र होगी, उम्दा सेहत होगी। दुश्मनों पर ऐसा व्यक्ति हर समय फतह पाएगा। गैबी मदद यानी ईश्वर की मदद हर समय उसको प्राप्त होती रहेगी। शनि नंबर 7 के समय यदि बृहस्पति अथवा मंगल खाना नंबर 1 में बैठे हों, या फिर मंगल अथवा शुक्र या दोनों इकट्ठे खाना नंबर 1 में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण होगा, खूब धन दौलत होगी, जायदादों का मालिक होगा। इसी प्रकार शनि खाना नंबर 7 के समय यदि मंगल चंद्र या मंगल शनि कुंडली में कहीं भी बैठ करके बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हों, तो ईश्वरीय सहायता, ईश्वर की मदद हर समय हाजिर होगी। शनि नंबर 7 में अकेला बैठा हो और किसी प्रकार से मंदा कर लिया जाए, शनि खाना नंबर 7 में यदि ऐसा व्यक्ति शराब, शबाब और कबाब का शौकीन हो जाए, रोज़ाना शराब, शबाब और कबाब का आदी हो जाए, शराबखोर हो जाए, मांस मछली खाने लग जाए, या पराई स्त्रियों की तरफ, पराई स्त्रियों से संबंध रखे, तो फिर शनि बहुत ही मंदा फल देगा, अशुभ फल देगा। ऐसा व्यक्ति घमंडी होगा। शनि नंबर 7 के समय यदि सूरज, चंद्र अथवा मंगल जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में खाना नंबर 7 में आकर के बैठ जाएं, तो मंदी सेहत होगी, सेहत के लिए वो साल बुरा असर देगा। शनि खाना नंबर 7 में अकेला बैठा हो, ऐसा व्यक्ति पराई औरत की मोहब्बत में अपना धन, अपनी दौलत, अपनी औलाद तक को खराब कर लेगा। धन, दौलत, जायदाद सब कुछ बिक जाएगा। शराबखोर या रोज़ाना शराब पीने की लत यदि लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति चोरी से भी परहेज नहीं करेगा। चोर भी हो सकता है, लोगों को लूटने वाला, और जिसकी वजह से उसे सरकार की कैद में भी जाना पड़ सकता है। शनि नंबर 7 के समय यदि मंगल, चंद्र और शुक्र तीनों ग्रह खराब हों, अशुभ घरों में बैठे हों, खास करके मंगल बद होकर के चौथे, 8वें भाव में बैठा हो, इसी प्रकार चंद्रमा 10वें, 11वें या 12वें भाव में बैठा हो, और शुक्र छठे, 8वें, 9वें या चौथे घर में बैठा हो,
तो ऐसा व्यक्ति दुखों का पुतला होगा, खास करके जब शनि को खराब कर लिया जाए शराब, शबाब और कबाब की वजह से। शनि खाना नंबर 7 में बैठा हो और उसी समय कुंडली में बृहस्पति अथवा शुक्र या मंगल बुध कहीं भी इकट्ठे होकर के बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को हथियारों से खौफ रहेगा, हथियारों से खतरा रहेगा। 29 साल उम्र तक सेहत खराब रहेगी, ऐसा व्यक्ति झगड़ालू होगा और किस्मत का मारा होगा। शनि खाना नंबर 7 के समय यदि चंद्रमा खाना नंबर 6, 10, 11 अथवा खाना नंबर 12 में बैठा हो तो धन दौलत की कमी रहेगी और ऐसे व्यक्ति को सिर संबंधी, मस्तिष्क संबंधी कोई ना कोई रोग होगा। शनि नंबर 7 के समय यदि सूर्य, चंद्र अथवा मंगल खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 7 में शनि के साथ ही और खाना नंबर 10 में कहीं भी बैठे हों तो धन दौलत, पिता और आयु इन सब पर मंदा असर देंगे। जद्दी जायदाद और मकानों पर अशुभ असर देंगे, बिकवा देंगे, धन दौलत की कमी कर देंगे। शनि के साथ यदि शुक्र भी खाना नंबर 7 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बेगर्ज होगा, गंदा आशिक होगा और उसकी अपनी स्त्री लंबे अरसे तक बीमार रहेगी, खास करके यदि ऐसा व्यक्ति शराब, शबाब और कबाब का शौकीन हो जाए, रोज़ाना उनका आदी हो जाए। शनि नंबर 7 के समय खाना नंबर 1 यदि खाली हो तो घर में हर समय धन दौलत की बरकत होगी, मगर जिस दिन ऐसे व्यक्ति के यहां पोते का जन्म होगा तो धन दौलत बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। शनि खाना नंबर 7 के समय यदि बुध खाना नंबर 1 में बैठा हो तो सर पर चोट लगने से मृत्यु की संभावना बनी रहेगी। शनि नंबर 7 के समय यदि बुध खाना नंबर 7 में आकर के बैठ जाए वर्षफल के मुताबिक तो नज़र कमज़ोर होगी। शनि नंबर 7 के समय यदि सूरज खाना नंबर 4 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति निकम्मा होगा, हिजड़ा होगा। शनि खाना नंबर 7 के समय यदि मंगल बद हो या खाना नंबर 4 और 8 में बैठकर मंगल बद हो तो ऐसे व्यक्ति को 27 या अधिक से अधिक 29 साल की उम्र तक हथियार से खौफ रहेगा। तो जिन भी व्यक्तियों का शनि खाना नंबर 7 में बैठा हो ऐसे व्यक्तियों को सख्त हिदायत है कि शराब, शबाब और कबाब से दूर रहें। शनि को मंदा करने वाला कोई भी कार्य न करें। तो शनि कभी आपको जीवन भर बुरा फल नहीं देंगे। शनि की कृपा से आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। तो शनि देव को हर समय प्रसन्न रखें, शराब से दूर रहें, पराई स्त्रियों से दूर रहें, मांस मछली के सेवन से दूर रहें। इसी के साथ ईश्वर से, प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों, लाल किताब हमेशा नेक कार्य करना सिखाती है, लाल किताब नेकी करना सिखाती है, नैतिक मूल्यों पर टिका रहना सिखाती है। बहुत से मेरे मित्र कहते हैं कि हमने आपके उपाय किए, हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक आप अपने आप को नैतिक मूल्यों पर नहीं सुधारेंगे, जब तक आप
नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, उदाहरण के लिए माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, भाई बंधुओं से मधुर संबंध नहीं रखेंगे, बहनों का सम्मान, बहनों की इज्जत नहीं करेंगे, शराब, शबाब और कबाब से जब तक आप दूर नहीं रहेंगे, झूठ बोलने से, धोखाधड़ी से, किसी का नुकसान करने से, किसी से ईर्ष्या या द्वेष करने से, जब तक आप इन सभी बातों से दूर नहीं होंगे, तब तक कोई भी उपाय आपको फल नहीं देगा। आप चाहे लाखों हजारों उपाय कर लें, एक भी उपाय आपको फल नहीं देगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, भाई बंधुओं की सेवा, उनसे प्रेम रखें, उनसे मधुर संबंध रखें, किसी को धोखा ना दें, अमानत में खयानत ना करें, झूठ ना बोलें, सच्चाई की राह पर चलें, शराब, शबाब, कबाब इनसे दूर रहें। तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपको कभी किसी उपाय की जीवन भर जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बातों को सदैव याद रखें। ये बातें आजकल के दौर में कहनी बहुत आसान है, मगर अगर ठान लिया जाए तो करनी भी उतनी आसान है। यदि आप ठान लें कि आप इन बातों पर अमल करेंगे, तो दोस्तों एक बार करके देखिए, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे चलकर हम शनि के बारे में और भी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।